तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करने जा रहे हैं साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 द सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आंसर जितने भी आपको मैंने यहाँ पर दिखाई काफी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और डीएवी का जो क्वेश्चन आंसर जो डीएवी का बुक में जो क्वेश्चन आंसर है उसका सॉल्यूशन भी है। यानी इससे आपको दो बेनिफिट मिलेगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेगा और दूसरा डीएवी का जितने भी क्वेश्चन आंसर है उन सारे क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन आज की वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है, सेल से बना होता है। तो लिख देंगे यहां पर क्या, सेल। ठीक है। दूसरा क्या था, द डेस प्रोवाइड्स रिजिडिटी। तो बच्चों मैंने बताया था रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, एंड प्रोटेक्शन द प्लांट सेल। आपको बताए थे कि प्लांट सेल में एक आउटर लेयर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल, है ना। और सेल वॉल ही क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को, है ना। बाहर वाला जो आपका जो लेयर दिखता है ना उसी को कहते हैं सेल वॉल। और वो क्या रहता है, सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है ये रिजिडिटी यानी कठोरता प्रदान करता है, प्लांट को कठोर बनाता है, प्लांट को ये सेल वॉल। ठीक है। तो प्रोवाइड्स रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब होता है बेटा कठोरता, एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है प्लांट के सेल को। ठीक है। तीसरा, ऑल सेलुलर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द, बताइए जिस तरह से हम लोगों को कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है ना, उसी तरह से बेटा एक सेल को कंट्रोल करता है कौन, बता, यस, न्यूक्लियस। तो यहां न्यूक्लियस हम लिख दे रहे हैं। चौथा, द डेस इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको मैंने बताया था कि जो सेल का जो पावर हाउस का मतलब आपका सेल का जो सेल को जिससे एनर्जी मिलता है, सेल को जिससे एनर्जी मिलता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। बोलो बेटा किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम यहां माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेलिंग लिख दिए हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका, डेस इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। आप हमको बताएंगे क्या कि इनमें से ग्रुप ऑफ सेल्स जो परफॉर्म करता है कि स्पेसिफिक फंक्शन, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, याद है, याद है नहीं, बताएं तो याद करो, क्या बोलते हैं, टिश्यू। क्या होता है बेटा, टिश्यू जो होता है, जो ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल के ग्रुप को बोला जाता है टिश्यू। जैसे भी समझाता हूं, जैसे कि ये छोटे छोटे सेल्स है और ये सारे सेल्स मिलकर क्या बनाया, एक ग्रुप बना लिया, और इस ग्रुप को क्या कहेंगे हम लोग, बताइए, टिश्यू। क्या बोलेंगे इसे, टिश्यू। ठीक है। और जो स्पेसिफिक फंक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इट वाज डेस हु डिस्कवर्ड सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किसने किया था, याद आ रहा है, बताओ कौन, यस, रॉबर्ट हुक। तो ये रहा आपका रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट ऐसे थे, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम सेल को देखे थे। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स खत्म होने के बाद हम लोग मैचिंग को देखते हैं। दूसरा देखते हैं स्टूडेंट्स मैचिंग। ठीक है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो बेटा याद है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का एक और नाम है, गोल्गी एपरेटस भी बोला जाता है। ठीक है, डरना मत, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही गोल्गी एपरेटस है। ठीक है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स किसमें जाएगा बताइए, यस, ये पैकिंग करने का काम करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को पैक करता है। तो इसको ऐसे मैच कर लेते हैं हम लोग, मैच हो गया। बताइए राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है, मैंने बताया था, याद आ रहा है, प्रोटीन को बनाता है। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। क्रोमोसोम्स बेटा याद करो, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बताए थे, इस तरह करके मैंने बताया था ना, ये क्रोमोसोम्स है, बताए थे ना। और क्रोमोसोम्स में यहाँ पर क्या होता है, जीन, बोले थे ना। तो क्रोमोसोम्स किस पे जाएगा, जीन में। तो क्रोमोसोम हो गया जीन में। ठीक है। नेक्स्ट है डेड सेल। तो डेड सेल क्या होगा, डेड सेल कहाँ होता है, कॉर्क में पाए थे। जो इस चैप्टर के फर्स्ट में ही मैंने बताया था, फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि जो डेड सेल होता है वो कॉर्क में था, क्योंकि
कॉर्क क्या था? एक डेड सेल था, जिसने कॉर्क से ही सेल का इन्वेंशन हुआ था। याद आ रहा है? कौन किया था? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस कहां होगा? क्लोरोप्लास्ट, है ना। आपको कमेंट्स में बताना बेटा कि क्लोरोप्लास्ट किसका टाइप है, ठीक है। और ये भी कमेंट्स में बताना कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट में रहता है तो कौन सा कलर को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द सेल ऑर्गेनल्स, जिस तरह से मैंने बताया था बेटा कि हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं ना, पैर, हाथ, नाक, कान, ये सब क्या ऑर्गन है हमारे बॉडी का, उसी तरह सेल का भी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टिड, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब बताया था, है ना। तो बोला द सेल ऑर्गेनल विच एक्ट एज अ स्टोरेज बैग, यानी सेल, एक सेल का कौन सा ऑर्गन है जो स्टोरेज करता है बैग को सेल के लिए, किसे कहा जाता है बताइए? ए नंबर क्लोरोप्लास्ट, नहीं बेटा ये नहीं है, क्रोमोप्लास्ट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या करता है, एक कलर प्रोवाइड करवाता है प्लांट को, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, और डी बचा कौन? वैक्यूल्स, ठीक है। तो वैक्यूल्स क्या होता है? स्टोरेज बैग होता है सेल के लिए। वैक्यूल्स में ही क्या होता है? स्टोर होता है चीजें, ठीक है। बात समझ में आ रहा? प्रोटीन्स, विटामिन, ये सब चीजें जो होते हैं ना, वेस्ट मटेरियल, ये सब स्टोर होता है वैक्यूल्स में यहाँ पर, ठीक है। और वैक्यूल्स ही क्या करता है, हम बताए थे वैक्यूल्स क्या होता है, जैसे ये क्या सेल है और प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल का वैक्यूल्स बड़ा होने के कारण से न्यूक्लियस क्या होता है? साइड में हो जाता है, मैंने बताया था ना। हाँ, इसमें आता है देन न्यूक्लियस इज सेपरेट, न्यूक्लियस सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से। कौन सा न्यूक्लियस से कौन सा चीज जो होता है साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, बताइए कौन करता है? बताइए तो। देखिए मैंने बताया था क्या, ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, और ये बीच में क्या रहता है? न्यूक्लियस, और ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। आउटर बाउंड्री क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये बाउंड्री क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म, ये क्या है? साइटोप्लाज्म, तो ये पूरा टोटल क्या है? न्यूक्लियर। तो साइटोप्लाज्म से सेपरेट कौन कर रहा है? अलग कौन कर रहा है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही अलग हो रहा है ना, इससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही अलग कर दे रहा है ना। तो क्या होता है यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, which of the following will not be found in egg cell, इनमें से कौन सा जो है, जो एग सेल बेटा ह्यूमन लिवर सेल एंड एन अमीबा में नहीं पाया जाता, बताओ। राइबोसोम एक सेल में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, आप देखेंगे एक सेल में राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया तीनों पाया जाता है, ह्यूमन लिवर सेल में तीनों पाया जाता है, अमीबा में भी राइबोसोम पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पर सेल वॉल जो होता है बेटा एक सेल में नहीं पाया जाता है, ना ही ह्यूमन लिवर सेल में पाया जाता है और ना ही अमीबा में। सेल वॉल क्योंकि प्लांट के सेल में पाया जाता है ना, इसलिए ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर विल नॉट बी फाउंड, नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो लिस्ट द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ ए सेल, कोई भी सेल का जो शेप होता है तो उसका डिटरमाइन कीजिए, उसका मेन फैक्टर बताइए, उसका कारण क्या है। तो बेटा उसका मेन कारण क्या है? लोकेशन एंड फंक्शन, लोकेशन और मेन फंक्शन के कारण से शेप डिटरमाइन होता है सेल का शेप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो देखो बेटा यूनि का मतलब क्या बोलते हैं? सिंगल, और सेलुलर का मतलब सेल, ठीक है। मल्टी मतलब मैनी, और सेलुलर मतलब बहुत सारा सेल, है ना। अब ऑर्गेनिज्म देखते हैं, पहला हम लोग देखिएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस देखते हैं। तो पहला यूनिसेलुलर क्या होता है? एक सिंगल सेल से बना होता है, ठीक है। दूसरा मैनी सेल, कई सारे सेल से बने होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। दूसरा दे हैव अ सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म, ये सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म रहता है, पर इसका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दे हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या रहता है? कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या रहता है? बॉडी जो होता है सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। सी नंबर दे हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पेन, इसका जो लाइफ रहता है वो छोटा रहता है, और इसका जो लाइफ रहता है लॉन्ग लाइफ स्पेन रहता है। जैसे समझाते हैं, देखिएगा जैसे अमीबा, अमीबा के एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो अमीबा खुद एक सेल से बना हुआ है,
तो अब बताइए अमीबा उस सिंगल सेल से सारा काम करेगा, खाएगा भी, पिएगा भी, दौड़ेगा भी, स्विमिंग भी करेगा, पोटी भी करेगा, न्यूट्रिशन भी डाइजेस्ट करेगा, सारा चीज काम यही करेगा, है ना। पर इसके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए एक स्पेसिफिक सेल होता है। जैसे खाने के लिए कुछ अलग सेल खाता जो है थे, जो खाना पचाएगा कोई अलग सेल पचाएगा, ठीक है। सांस लेगा तो कोई एक अलग सेल उसको सांस लेने का जिम्मेदारी उठाएगा, पिएगा तो कोई अलग सेल उस पानी को पीने का काम करेगा, है ना। सुतेगा सोएगा तो कोई अलग सेल उसको सोने का जिम्मेदारी देगा, सोचेगा थिंकिंग करेगा तो कोई एक अलग सेल इसको थिंकिंग करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, जिम्मेदारी उठाएगा, बस समझ। पर यहाँ पर एक सेल सारा काम कर रहा है। आप ही बोलिए, अगर आप दुनिया का सारा काम आप करें तो जल्दी मरेंगे कि नहीं मरेंगे, है ना। आपके घर की जो माँ है वो अलग अलग काम करती है, मम्मी का काम अलग है, पापा का काम अलग है, आपका अलग काम है, लेकिन सारा काम मम्मी का काम, पापा का काम, बहन का काम सब आप ही को दे देंगे तो आप जल्दी मरेंगे कि नहीं मरेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि एक सिंगल सेल अमीबा रहता है, वो सारा काम करता है, खाता भी, पीता भी, सांस भी लेता है, रेस्पिरेशन भी करता है, फिर वो यूरिन भी निकालता है, सब काम यही करता है। पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल का अलग अलग काम होता है, इसलिए इसका लाइफ क्या होता है, लॉन्ग होता है, और इसका लाइफ क्या होता है, शॉर्ट होता है। जैसे एग्जांपल अमीबा, यूग्लेना, यहाँ पर ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपको रीजन बताना है, ठीक है। द सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जो सेल को कहा जाता है फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ या फिर स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर है द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज, क्योंकि द बॉडी ऑल ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑल द ऑर्गेनियंस मेड अप ऑफ सेल्स, क्योंकि सब ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनियंस सेल से बना होता है, और इसका यह इट इज अ फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, और इसका क्या था, फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है, एज ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी, और बॉडी का फंक्शन भी करता है, आर कैरिड आउट ऑफ द सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट इसका ए था ये, बी में प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड, जो प्लांट सेल होते हैं वो ज्यादा रिजिड होते हैं देन द एनिमल सेल, एनिमल सेल से। तो रीजन क्या है बताइए आप, क्योंकि प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन द एनिमल सेल बिकॉज दे कंटेन अ सेल वॉल, क्योंकि उसके अंदर में क्या रहता है, सेल वॉल रहता है, इसका ज्यादा रिजिड होता है, दैट इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल, और एनिमल सेल में क्या रहता है, वो एब्सेंट रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सुनिए क्या कहता है, दिस सेल ऑर्गन इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मैंने पहले ही बताया था पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए द माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ दिस सेल। और एक क्वेश्चन और पूछा गया, व्हाई इज इट सो कॉल्ड, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि दे प्रोवाइड एनर्जी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, किसको, सेल को। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटीज, काम करने के लिए, सेल को काम करने के लिए, ठीक है, उसको क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, बाय ऑक्सीडाइजिंग फूड, फूड को क्या करना, तोड़ने के लिए, है ना। नेक्स्ट नेम द सेल ऑर्गेनल्स, बताना है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंपार्टिंग कलर, कलर को इंपार्ट करता है यानी कलर को देता है, और लीव्स एंड फ्रूट्स को भी, ठीक है, लीव्स पत्ता को और फ्रूट्स को, प्लांट के फ्रूट्स को और लीव्स को भी कलर देता है, उस ऑर्गेनल का नाम बता देता है। तो पहला क्लोरोप्लास्ट जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंपार्टिंग कलर टू द लीव्स को देता है, एंड क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंपार्टिंग कलर्स टू द फ्रूट ऑफ ए प्लांट, यानी पत्ता को कलर कौन दे रहा है बेटा, क्लोरोप्लास्ट, और फ्रूट्स का कलर कौन दे रहा है बेटा, क्रोमोप्लास्ट, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। व्हाट आर सिलिया एंड फ्लेजिला, तो सबसे पहले सिलिया और फ्लेजिला होता क्या है, फ्लेजिला जो होता है एक फिंगर लाइक कुछ इस तरह से होता है, कुछ मान लीजिए ये है, ये हो गया क्या, ये हो गया आपका फ्लेजिला, ठीक है। अगर इसी के ऊपर में थोड़ा थोड़ा इस तरह रहेगा ना आपको, इसको कहते हैं हम लोग को सिलिया,
ठीक है, आगे देखिएगा क्या है सिमिलरिटी, बोथ आर इन्वॉल्व इन सेल मूवमेंट, यानी सेल के मूवमेंट में ये मदद दोनों करता है, यानी इसको मूवमेंट करवाने के लिए ये क्या हमारा फ्लेजला और ये क्या है सिलिया। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्लेजला और सिलिया दोनों क्या करता है, मूवमेंट करवाता है और लोकोमोशन भी, ठीक है, लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों करवा सकता है। डिसिमिलरिटी क्या है, सिलिया जो होता है छोटा होता है, देखिए मैंने बताया था ना सिलिया छोटा होता है और बहुत सारा होता है, ठीक है, जबकि फ्लेजला जो होता है लॉन्ग होता है और फ्यू इन नंबर, कुछ ही रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8 बचा हुआ, ये भी कर लेते हैं।